हमने एक न्यूमेरिकल किया था लास्ट में, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का था, ठीक है, जिसका 13% आंसर आया था, ठीक है। और उसमें अपने को पूछा था कि जो रिज़ल्ट है उसको आप किस तरह से लिखेंगे रिज़ल्ट को, ठीक है, टेकिंग अकाउंट ऑफ दैट एरर, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कैसे ध्यान रखते हैं, different rules to find a right final answer when there is product or division of quantities or powers of a quantity, ठीक है। तो उसको अपन देखने जा रहे हैं। तो ये रूल्स जो हैं, ये रूल्स मैंने सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताया था, ऑल दोज नंबर्स विच आर एक्यूरेटली नोन टू अस थ्रू अ मेजरमेंट वी कॉल देम सिग्निफिकेंट डिजिट्स, प्लस वन लास्ट डिजिट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाउटफुल डिजिट, ठीक है, या इसको अपन बोल सकते हैं कि वो लास्ट डिजिट जो होता है वो वेरी क्लियर नहीं होते, श्योर नहीं होते, तो वी कॉल इट डाउटफुल डिजिट। तो ऑल दोज डिजिट्स विच आर परफेक्टली नोन टू अस प्लस द लास्ट डाउटफुल डिजिट, देयर टोटल नंबर इज डिफाइंड एज सिग्निफिकेंट डिजिट। जनरल डेफिनेशन थी, फिर हमने रूल्स देख लिए थे उसके सारे, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि जब सम डिफरेंस करेंगे या प्रोडक्ट और डिवीजन करेंगे उसके बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने लिखे जाएंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। जैसे ये पहले लिखे हुए रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन सम और डिफरेंस। पहला जो रूल है वो ये है कि सम और डिफरेंस तभी फाइंड आउट कर सकते हैं, सबको पता है, व्हेन ऑल ऑफ देम आर रिटन इन सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस है तो सबके सब सीजीएस होना चाहिए, एमकेएस है तो सबके सब एमकेएस होना चाहिए, ठीक है। तो पहला काम तो वही होना चाहिए, फाइंड सम और डिफरेंस बाय कन्वर्टिंग ऑल वैल्यूज इन सेम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, और फिर उसके बाद उसका सम या डिफरेंस निकाल लेंगे। आपको बनता है वो, ठीक है, फर्स्ट क्लास से सीख रहे हो हाउ टू सम टू क्वांटिटीज एंड फाइंड डिफरेंस। देन सेकंड, जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आया है उसमें डेसिमल के बाद के पॉइंट्स अपने को देखने हैं। इन फाइनल रिजल्ट विच इज़ रिपोर्टेड, इट इज़ रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या मतलब हुआ इसका, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पर ये 3 लेंथ्स हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, है ना, जो कि वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज से फाइंड आउट की गई है। ये 7.86 सेंटीमीटर्स है, दिस इज 16.346 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 0.06 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये तीनों का एडिशन सम निकालना है, ठीक है। तीनों सेंटीमीटर में है, सीजीएस में है, तो कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा आपको सम करना है, ठीक है। हमने सम फाइंड आउट कर लिया 24.266 सेंटीमीटर्स। अब आपको देखना डेसिमल के बाद कितने मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन द गिवन प्रिंसिपल वैल्यूज़। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम नंबर कितने 2 है, तो आपको आंसर भी रिपोर्ट करना है मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स 2 तक। तो आपको 2 6 पर लेना है, 6 को छोड़ना है, ड्रॉप करना है। व्हेन यू ड्रॉप द लास्ट डिजिट, इन दिस केस 6, देन देयर आर सम रूल्स फॉर ड्रॉपिंग दीज डिजिट्स, वो मैंने इसके नीचे लिखे हैं, ठीक है। यदि जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हो वो लेस देन 5 है, लेस देन 5, 1 2 3 4 एनीथिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पहले का रिजल्ट एज इट इज़ लिख देते। जैसे कि यहीं पर यदि होता 24.262 सेंटीमीटर और इसको ड्रॉप करते तो सीधे लिख देते 24.26 सेंटीमीटर विदाउट एनी चेंज इन द प्रीसीडिंग डिजिट्स। लेकिन इफ द डिजिट विच इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, देन वी ऐड 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट। उसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करना है आपको, ठीक है। कब, जब वो डिजिट लास्ट जिसको आप छोड़ रहे हो वो कितना है, ग्रेटर देन 5 है। जैसे यहाँ पर है 6 विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो इन द प्रीसीडिंग डिजिट दैट मीन्स दिस 6 हम 1 जोड़ देंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो हम राइट डाउन करेंगे दैट विल बी 24.27 सेंटीमीटर्स, ठीक है। प्रॉब्लम कब आना शुरू होता है, जब जो डिजिट जिसको ड्रॉप कर रहे हो वो 5 हो। 5 से छोटे में कुछ चेंज नहीं करते, 5 से बड़े में 1 ऐड कर देते हैं प्रीसीडिंग डिजिट में। बट इफ द dropped digit is 5 itself, then what we'll do, we'll observe the preceding digit, उसके पहले का डिजिट देखेंगे। if it is even then keep preceding digit unchanged। यदि even है तो जैसे आपको रिजल्ट आया 24.265 सेंटीमीटर और आपको 5 को छोड़ना है, तो you will look to the preceding digit 6 is a even number, और इवन नंबर होने के कारण आपको क्या करना है, सीधा सीधा 24.26 सेंटीमीटर लिख देना है। लेकिन जो डिजिट इसके पहले का था वो यदि इवन न हो के ऑड होता
तो वी ऐड 1 इंटू इट। जैसे यही वैल्यू लिखी होती 24.275, तो 5 को छोड़ते तो 24.28 लिखते आप उसे, ठीक है, 28। 7 को छोड़ रहे हो, 5 को छोड़ रहे हो, उसके पहले का डिजिट कैसा है, ऑड है, और ऑड जब भी होगा तो उसमें 1 ऐड करेंगे आप, ठीक है। तो ये रूल्स है व्हेन यू ड्रॉप डाउन डिजिट्स, ठीक है। तो ड्रॉपिंग ऑफ ए डिजिट के लिए रूल्स लिखे हुए हैं 1 2 3। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन प्रेसीडिंग डिजिट्स रिमेन अनचेंज्ड, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे उसके पहले डिजिट में। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन वी ऐड 1 इन द प्रेसीडिंग डिजिट, उसके पहले डिजिट में 1 जोड़ देंगे। तीसरा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन वी ऑब्जर्व द प्रेसीडिंग डिजिट। इफ इट इज इवन देन वी राइट इट अनचेंज्ड। इफ इट इज ऑड देन वी ऐड 1 इंटू इट, ठीक है। ये रूल्स हो गए। तो अब इस रूल का यूज़ करते हुए 6 को अपने को ड्रॉप करना है। तो 6 के पहले डिजिट में कितना ऐड कर देंगे, 1। तो फाइनल रिजल्ट विल बी 24.27 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सम या डिफरेंस में नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। आफ्टर द डेसिमल जो रिपोर्ट करना है आपको, वो जितने भी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, जितनी भी आपको मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं उतने तक आपको लिखना है उसे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो मिनिमम कितने हुए, 2, तो आपको 2 प्लेस तक लिखना है, ठीक है। तो थर्ड डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। यदि आप मल्टीप्लाई करते हो, एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें उसने एक प्लेट है, उस प्लेट की दिया हुआ है कि उसकी विड्थ 75.5 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ 125.2 सेंटीमीटर है और उसकी थिकनेस 0.51 सेंटीमीटर है। तो पूछा वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेट विल बी, ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये क्लियर किया हुआ है। तो रूल क्या कहता है प्रोडक्ट के लिए कि वी डू द प्रोडक्ट आर डिवीज़न एज वी डू इट, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे, ठीक है। और फिर फाइनली क्या करेंगे, द ओरिजिनल नंबर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होंगे उतने नंबर में लिखना है। यानी इसमें डेसिमल की बात का ध्यान नहीं रखना, ओवरऑल नंबर्स देखते हैं। ओवरऑल नंबर्स ओरिजिनल नंबर में जिसमें सबसे कम होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतने में लिखना है आपको। अब जैसे यहाँ पर इसमें देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इन इट देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड इन दिस देयर आर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज 2। तो फाइनली जो आंसर रिपोर्ट करोगे वो 2 डिजिट का ही करोगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे उसमें। वो देखें, इनका प्रोडक्ट आया 4820.826, मैंने कैलकुलेटर का यूज़ कर लिया था, ठीक है। अब आपको पता है कि यदि हम इसको 2 डिजिट तक लिखेंगे तो बहुत ही बेकार हो जाएगा वो 48, बाकी सब छोड़ दिए तो कोई मतलब रहेगा कि 48 और 4820 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब आपको समझ में आ रहा हो लॉजिकली दैट इफ़ वी फॉलो दिस रूल देन द फाइनल रिजल्ट विल हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एरर इन इट, देन वी राइट द फाइनल आंसर इन पावर्स ऑफ 10, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, 4820.826 को विल राइट इट एज 4.820826 इंटू 10 टू द पावर 3। इधर 3 पोजिशन खिसकाया आपने डेसिमल को, इंटू 10 टू द पावर 3। अब जो रिजल्ट लिखा हुआ है उसको आप 2 पोजिशंस तक लिखना है, 2 प्लेसेस तक। तो विल राइट इट एज 4.8, ठीक है। तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3, दिस विल बी द करेक्ट रिजल्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट और डिवीज़न के लिए, प्रोडक्ट और डिवीज़न में हम डेसिमल के बाद के नंबर्स नहीं देखते, वी लुक इनटू द ओवरऑल नंबर्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स विच आर मिनिमम इन द गिवन मेजरमेंट्स। जैसे यहाँ 3 मेजरमेंट्स में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं 0.51 में। तो फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटर्न इन ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पर मैंने बताया कि प्रॉब्लम कहाँ आता है, ठीक है। तो एक्चुअल परसेप्शन और रूल्स में काफ़ी डिफरेंस होता है कई बार, ठीक है। एक्चुअल परसेप्शन दिख रहा है कि यदि हम 4820 को 48 ओनली लिख दें 2 डिजिट्स में तो वो तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एरर विल देयर, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी राइट दैट रिजल्ट in powers of 10, like we'll write it as 4.820826 into 10 to the power 3 and then write it in 2 decimal places only and 2 significant digits only. We'll take 2 significant digits only. तो 4 और 8 वाला लेना है, बाकी सब छोड़ देंगे। छोड़ रहे हैं वो 2 है, लेस देन 5 है, इसलिए हमने कुछ एडेड नहीं किया, नहीं तो वो रूल लग जाता है यहाँ वाला, ठीक। अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे प्रोडक्ट और सम के। मैंने इसलिए बताया ये सारे रूल्स, एक बार अच्छे से आप अंडरस्टूड कर लो इनको, क्योंकि अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपन करने वाले हैं, उनमें पहले अपन सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ध्यान देते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं उसको। कल ही जैसे जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने फाइंड आउट किया था दैट एरर इज़ 13%,
ठीक है। रिजल्ट कितना आया था हिमानी, बताओ जरा, कल जो अपने क्वेश्चन किया था उसका रिजल्ट क्या आया था? 48.919 अपॉन 100, ठीक है, ऐसे आया था। ये क्या आया था? डेल्टा पी, यानी 0.48919, डेसिमल को इधर ले लें तो अब ये 13% है, ठीक है। तो 13% है, दैट इज 0.13, 13/100 करेंगे तो कितने डिजिट तक है? 2 डिजिट है इसमें डेसिमल में। तो आप इसको क्या लिखेंगे उस केस में? इसको लिखेंगे आप इसे 4.8919 इंटू 10⁻⁻1, और सिर्फ 2 डिजिट तो लिखना है तो 4.8, लेकिन जो छोड़ रहे हो वो क्या है? 9 है, ग्रेटर देन 5 है, तो उसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4.9 इंटू 10⁻⁻1 और 0.49, ठीक है, ये हो जाएगी। तो इसका मैं एक क्लिक ले लेता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को आज ही मिल जाएगा, कल का नहीं मिल पाया, ठीक है, आज सबको एक साथ में डाल दूँगा, ठीक है। तो ये पूरे रूल्स हैं, लिखे हुए हैं पूरे, ठीक, आप इनको अच्छे से देख लेंगे। और अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वापस कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जिनमें अपने को एरर कैलकुलेशन करनी है और सिग्निफिकेंट डिजिट्स का भी यूज़ करना है, ठीक है। तो उनको मैं एक एक करके आपको शो करते जा रहा हूँ और फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। Each side of a cube is measured to be 7.203 meters. What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures? ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहले अपन निकालेंगे सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया इक्वल्स टू 6a², ठीक है, ये होता है। तो 6a² इसे वैल्यू पुट करूंगा मैं और सॉल्व करूंगा तो इट विल कम आउट एज 311.254254 मीटर स्क्वायर। अब क्या है, आपने जो वैल्यू दी है वो तो 4 डेसिमल में, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इट हैज़ गॉट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो यू मस्ट राइट इट इन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ओनली। तो इसका मतलब आपको किसको ड्रॉप करना है? 9 को ड्रॉप करना है। इसको ड्रॉप करना है तो इसके पहले में क्या लिख लेंगे आप? 1 ऐड कर देंगे, 311.3 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आ जाएगा। मान लो इसकी वैल्यू कुछ अजीब सी आती तो फिर हम 10 टू द पावर में रख के सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब, दैट इज 7.203 होल क्यूब। इट विल कम आउट एज 4, ठीक है। अब आप इसको भी कितने तक लेना है? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो आपको 1 को ड्रॉप करना है, तो 1 इज लेस देन 5, तो विल राइट इट एज 373.7 मीटर क्यूब। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोडक्ट और डिवीजन में अक्सर आप लोगों को दिक्कत जाती है, ठीक है। तो मैंने एक पहला क्वेश्चन बता दिया, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मुझे एनसीईआरटी का नंबर याद नहीं है कहाँ पर है ये, ठीक है, एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर देना, इज 1.41 सेंटीमीटर। ये किसकी है? स्फीयर की। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1.41 सेंटीमीटर। एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3, पाई मीन्स 3.14, आर मीन्स 1.41 क्यूब, ठीक। अभी तो मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ, ठीक है। आपको भी अब एग्ज़ाम में जब जाओगे तो इतने टफ वाली वैल्यूज़ नहीं मिलेगी, 1.41, 1.4 मिल सकती है, जिसका क्यूब आप इजीली निकाल लो, ठीक है। तो अभी तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो मेरे पास रिजल्ट मैंने निकाल के रखे हैं, 11.736 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको कैसे लिखना है इसे? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 3, तो यू मस्ट राइट इट इन 3 ओनली, 11.7। तो ड्रॉप किसको करोगे? 3 को, विच इज़ लेस देन 5, सो अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी 11.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये लुकिंग इनटू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी आपको ध्यान देना है कि अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है, अदरवाइज एक्यूरेट रिजल्ट सिर्फ जो आया है वो लिखना होता तो वो तो ऊपर लिख चुके आप,
ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल है, दोनों इजी थे, ठीक है, दोनों समझ में आ गए होंगे। फाउंड टू बी 4.54 सेंटीमीटर एंड 1.75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दोनों में देख रहे होगे रेडियस भी तीन उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और लेंथ में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो उसने बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर्स या स्लाइड कैलिपर ये इस टाइप का होता है, ठीक है, इसका यूज़ किया हुआ है, ठीक है। रेडियस निकालने के लिए इसकी जॉज जो इसका जो, एक मिनट किसी ने फंसा दी, तो क्या निकालना है, इसकी रेडियस निकालना है, तो इसके इस तरीके से फंसा के निकालते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से इसको टाइटन कर देंगे सो दैट इट रिमेन्स फिक्स्ड, और फिर रीडिंग इसकी पढ़ करके बिल्कुल एग्जैक्टली इसको टाइट कर देते हैं और फिर रीडिंग देख करके पता लगाते हैं कि कितनी उसकी वैल्यू है, ठीक है। डेप्थ निकालने के लिए यदि डेप्थ इससे कम है इसकी विड्थ से, ठीक है, तो इससे निकाल सकते हैं या फिर सीधा सीधा अपन इसमें इसके अंदर इस तरीके से फंसा के निकाल सकते हैं, ये वाला इससे भी कर सकते हैं यदि अपन इसको इसके अंदर एंटर करते हैं तो, ठीक है। दोनों मेथड होती हैं। यदि हॉलो है तो इसको इससे फंसा के इसको आगे बढ़ाते चले जाओ जब तक ये टच ना करे। देखेंगे आप जब प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। जब आप यहाँ आओगे, छूओगे, देखोगे तभी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन फर्दर जब अपन यहाँ पे आके मिलेंगे तब करेंगे। पर ये है स्लाइड वायर, स्लाइड कैलिपर्स या इसी को बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो इस वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ किया उसने 2 चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज़ रेडियस एंड हाइट। लेंथ कितनी दी है, लेंथ L इक्वल्स टू 4.54 सेंटीमीटर एंड रेडियस R इज गिवन इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इसमें 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसमें 3 हैं। आपको पता है कितना होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई R² L, ठीक है। L या H, आप H हाइट लेते हो इसलिए H लिखते हो। अब इससे वैल्यू पुट करोगे, पाई की वैल्यू आप 22/7 लिखने के बजाय 3.14 लिखा करो, बेटर होगा। R की वैल्यू 1.75 होल स्क्वायर, L की वैल्यू 4.54। मैं सॉल्व करूँ इसको तो आई विल गेट इट्स आंसर एज 43.65। ये मैंने कैलकुलेटर का यूज़ करके निकाला है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको कहाँ तक लिखेंगे आप, सिर्फ 3 डिजिट तक, तो आपको 43.6 लिखना है, तो 5 को ड्रॉप करना है। अब इसमें ना कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो मैं बताऊंगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना लिख दोगे आप, 5 को छोड़ोगे तो उसके पहले E1 है। अब आप बोलोगे E1 नंबर जब होता है तो उसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, कि एक वो ऐड करते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं, तो 43.6 ही होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर 43.7 होगा। क्यों, उसको थोड़ा ध्यान दें। उसके पहले वाला डिजिट भी थोड़ा देखें आप, जिसको आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, 5 के आगे वाला। ये 5 के आगे वाला 7 है, आप यहाँ से छोड़ना शुरू करें तो 7 को छोड़ेंगे पहले, तो 7 को छोड़ेंगे तो उसके पहले वाले डिजिट में कितना ऐड करेंगे, 1, तो इट विल बिकम 6, ठीक है। तो पहले इसको छोड़ें तो इट विल बिकम 43.66, फिर 6 को छोड़ेंगे तो यू विल राइट इट एज 43.6। ये छोटी सी बात जरूर ध्यान देना है इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्या, ओह 43.7, सॉरी जल्दबाजी मैंने थोड़ी गलती कर दिया, हाँ 0.7, ठीक। फिर से देखें, 5 को छोड़ते हैं जब, तो लॉजिकली 2 रूल थे। पहला रूल ये था कि उसके पहले वाला डिजिट देखते हैं क्या हो गया, यदि वो E1 है तो एज इट इज़ रिजल्ट लिख देते हैं, और यदि ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं, ये था। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उस 5 के आगे वाला डिजिट भी देखें, क्योंकि सीधा 5 ही छोड़ रहे हैं, 5 7 7 7 5 छोड़ रहे हैं। तो बहुत सी बुक्स में तो क्या बोलता है, एक एक करके लीव करो और बढ़ते जाओ। जैसे 5 लीव किया, उसके पहले वाला डिजिट कैसा है, ऑड है, उसमें 1 ऐड कर दिया, वह 8 हो गया। 8 को छोड़े तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 को छोड़े तो यहाँ 8 हो गया। अब ये 8 कैसा हो गया, ग्रेटर देन क्या हो गया, ग्रेटर देन 5 हो गया, तो उसके पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। और फिर 6 को छोड़ेंगे तो उसके पहले वाले में 7 कर देंगे, इस तरीके से। तो थोड़ा सा आप राइट डाउन करके लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि छोटा सा रूल जो यहाँ पर है कि 5 जब छोड़ते हैं तब जो हमें बेसिक रूल अभी तक पढ़ रहे थे, कहीं कहीं पर उसके एक्सेप्शन है, उनमें से एक एक्सेप्शन ये है।
ठीक है। तो 5 के आगे 7 है, 7 को पहले छोड़ोगे, 7 को छोड़ोगे तो उसके पहले डिजिट में 5 + 1 6 कर दोगे। अब 6 छोड़ रहे हो आप, तो 6 छोड़ रहे हो तो उसके पहले डिजिट में 1 ऐड कर दोगे। किसी को इसमें ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, नई चीज़ें सीख रहे हो आप लोग। मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मास दिया हुआ अर्थ का और रेडियस दी है, और उसने बोला है कि एवरेज डेंसिटी करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में फाइंड आउट करो। अर्थ का मास इट इज़ नॉट ईजी टू कैलकुलेट, ठीक है। ऐसा कोई फिजिकल बैलेंस नहीं है हमारे पास कि अर्थ को उसके ऊपर लटका दिया और मास निकाल लिया। तो देयर आर सम इनडायरेक्ट मेथड्स टू फाइंड मास ऑफ सच लार्ज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मास कितना फाइंड आउट किया, 5 मैं अभी 5.9 लिख दे रहा हूँ, लेकिन बाद में अपन इसको देखेंगे कि और भी इजी तरीके से कर सकते हैं। m = 5.975 × 10⁻24 kg। याद रखने के लिए आप याद रखें 6 × 10⁻24 kg, ये बेटर होता है आपको रिमेंबर करने के लिए। और रेडियस अर्थ की दी है 6.37 × 10⁻6 मीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 6370 किलोमीटर्स, जो कुछ बुक्स में 6400 किलोमीटर्स कर देता है इजी कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। ये दिया, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी d। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपको सबको पता था शायद, ठीक है। वॉल्यूम, मास की वैल्यू तो सीधी पता है आपको 5.975 × 10⁻24, एंड वॉल्यूम इज क्या है, ये एक स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr³। r इज 6.37 × 10⁻6 होल क्यूब, ठीक है। ये 3 को ऊपर ले जाओगे, 5.975 × 3 अपॉन 4π × 6.37 होल क्यूब इंटू ये 18 ऊपर जाएगा तो 10⁻6 बचेगा, ठीक है। इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, सिंप्लीफाई करके आई विल गेट 0.00556। इसको मैं कैसे लिखूँगा, 5.517, 3 इधर कर दिया, इंटू 10⁻3 kg/m³। ये तो आंसर आया, ठीक। अब इसको कैसे लिखना है आपको, इसमें 4 डिजिट है और इसमें 3, तो विल राइट इट अप टू 3 डिजिट्स। तो अप टू 3 डिजिट्स मतलब ये लिखेंगे, तो किसको लीव करेंगे, 7 को, तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो उस कंडीशन में क्या आंसर आ जाएगा, 5.52 × 10⁻3 kg/m³, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको प्रोडक्ट और डिवीज़न और पावर्स में ही होता है, इसलिए मैंने जो जितने एग्जांपल्स कराया वो इसी के थे, ठीक है। अब अपन कुछ और क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन किस टाइप का, एक और है क्या, 1 ऐड करेंगे। वेरी गुड, सभी लोगों ने अच्छे आंसर लाए हैं, सही आंसर लाए हैं, ठीक है, अप्रिशिएबल है ये। अब इसके बाद अपन एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक, लास्ट न्यूमेरिकल जो एरर कैलकुलेशंस पर है, ठीक है। हालांकि आप लोगों को आज एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जिसमें एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, कुछ लोगों के पास बुक्स नहीं है, ठीक है, और दूसरी बुक के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो एरर कैलकुलेशन और सिग्निफिकेंट के रहेंगे, ठीक है। उसको आप लोग सॉल्व करोगे रात तक, ठीक है, और कल मैं उसके सबके आंसर सॉल्व कराऊंगा, तो आप वेरीफाई कर लेंगे कि आपने सही किया कि नहीं किया, ठीक है। πr² R/L, ये एक इक्वेशन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। क्या चीज़ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कभी बाद में अपन पढ़ेंगे सिग्मा, उसके लिए फॉर्मूला ये है। आर कैलकुलेट किया उसने, विच इज़ फाउंड टू बी 0.26 ± 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आर, कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करी विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, 32 ± 1 ओम, एंड फाइनली एल की वैल्यू फाइंड आउट करी उसने 78 ± 0.01 सेंटीमीटर। तो फाइंड परसेंटेज एरर इन सिग्मा, ये क्वेश्चन पूछता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसका मैं शॉर्ट लेके भेज दूंगा आपको, टेंशन मत लो। आपको पता है कि डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा जब सॉल्व करोगे तो पाई तो कांस्टेंट क्वांटिटी, उसमें कोई एरर होगी नहीं। r² है तो 2 डेल्टा r अपॉन
आर, आर टू द पावर 1 है तो 1 डेल्टा आर अपॉन आर, प्लस एल टू द पावर 1 है तो 1 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो यह जाएगा परसेंटेज एरर यूनिट। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये यूज़ करेंगे अपन। याद आया ना, एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी अपॉन आर टू द पावर सी से निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा आर, ध्यान रखना ये वैल्यू आर की है एंड दिस वन इज फॉर डेल्टा आर। सिमिलरली दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज डेल्टा आर। तो इसको रखते जाएंगे आप। 2 डेल्टा आर मीन्स 0.02 अपॉन आर इज 0.26 प्लस 1 डेल्टा आर इज 1 अपॉन 32 प्लस 1 डेल्टा एल इज 0.01 अपॉन 78 और बाहर क्या रहेगा 100। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा ये, तो 4 अपॉन या 2 से 13 टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो 2 अपॉन 13 प्लस 1 अपॉन 32 प्लस पॉइंट कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 7800 इंटू 100। ठीक, इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा 200 अपॉन 13 प्लस 200 अपॉन 32 प्लस 1 अपॉन 78, 2 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएंगे। अरे 100 आएगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, 100। अब 200 अपॉन 13, 13 1 जा 13 बचा कितना 7 पे 0 13 पना 65 5 बचा तो 13 3 जा, ठीक है 13 11 बचा 0 13 में 13 3 क्या 13 8 प्लस 32 का देंगे तो 3 पॉइंट कितना बचेगा 32 96 4 बचा 0.125 प्लस इसको निकालोगे तो 0.0005 वगैरह कुछ आएगा, मेरे को मालूम नहीं कितना आ रहा है, तो मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ 0.0001 आएगा। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे इतना आ जाएगा ये, तो इतना आ जाएगा यहाँ पर 4, इसको छोड़ ही दो क्योंकि 3 ही डिजिट तक है और ये 2 डिजिट तक है अपने पास, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। 1 5 2 प्लस 8 0 1 बचा 3 और 1 4 1 5 और 18, तो 18.5051%। एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है? एग्जैक्ट आंसर इज 18%। इसको उसने क्या ले लिया है? नियरली 18%, पर आपको पता है 18.5% को आप 18 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो परसेंटेज एरर विल बी 18.5051%। ये इसका तरीका हो जाएगा सॉल्व करने का। कल अपन इसके ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं। ठीक, तो मैं आज आप लोगों को डाल दूंगा क्वेश्चन में दोपहर तक।